हुजूर, हुजूर। और बेईमान छछूंदर, बदमाश कहेगा, सबका पटरा बैठा दिया। अरे मुफ्त दवा देना बेकार हो गया। होगा नहीं। तर्कलंकार जी प्रचार कर रहे हैं कि पदम पोखर का पानी पीने से रोगियों का रोग तो दूर होगा ही, साथ ही साथ पीने वाले भावसागर से भी तर जाएंगे। अरे पानी। क्या देख रहे हो मंजू बाबू? देख रहा हूँ इस तालाब को, जिसका सड़ा पानी कोई छूता तक नहीं था, आज घड़े भर भर के लोग घरों में ले जा रहे हैं। ये सब लक्ष्मी माता की मेहरबानी है। हाँ हाराधन, देवी देवताओं से भला कौन जीत सकता है। ये लक्ष्मी मैया क्या निकली, हमारे किए कराए पर सब पानी फेर दिया। ये लक्ष्मी माता के निकलने की बात जो है जरा कुछ गहरी है। गहरी? कैसे गहरी? यही 2-3 हाथ गहरी होगी। ए हाराधन सुन तो, ये 2-3 हाथ गहरी से क्या मतलब? मतलब ये कि जहाँ से लक्ष्मी माता निकली थी ना, उस जगह को जरा आंख खोल कर देखिए। जय लक्ष्मी माता। खोद। अच्छी तरह से खोद। कौन है इतनी रात को? दरवाजा खोलिए तर्कलंकार जी, मैं हूँ भंज। भंजू बाबू, इस समय आपके लिए एक भेंट लाया हूँ। भेंट? इधर ले आ। इधर। आपकी बाड़ी में इस साल बैगन ज्यादा आए हैं क्या? बैगन नहीं तर्कलंकार जी, हाँ। आपके लिए ऐसी सौगात लाया हूँ जो सदा याद रहे। क्या? ये देखिए। चने? जी हाँ, चने, फूले हुए चने, काबुली चने। जहाँ से लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली थी ना, वहाँ से अब चने निकल रहे हैं। लक्ष्मी जी का ये प्रसाद थोड़ा सा आप रखिए, बाकी सारे गांव में कल बटेगा। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति, चने, भंजू बाबू कुछ समझ में नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। गड्ढा खोदो, चने भर दो, उसमें डालो पानी, फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर मिट्टी से ढक दो। जब पानी से भीगकर चने फूलेंगे, लक्ष्मी जी को मिट्टी से बाहर निकलकर सबको दर्शन देना ही पड़ेगा। कुछ ख्याल में आया आपके? जी चाहता है सारे गांव में ढढोरा पिटवा दूं और आपको गांव से बाहर निकला दूं। परंतु भंजू बाबू, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? अरे लक्ष्मी देवी की कृपा से मैंने जो नाम कमाया है, उससे आपको भी तो सहायता मिल सकती है। आप मेरे साथ भीतर आइए, आपसे जरूरी बातें करनी है। नारायण नारायण। बैठिए बैठिए। बात ये है भंजू बाबू कि अगर आप ये भेद खोल देंगे तो मेरी तो नाव डूब जाएगी, और इससे आपको क्या लाभ होगा? और हम दोनों के झगड़े में शत्रुबाजी मार ले जाएंगे। हाँ, और अगर आप चुनाव में मेरे पक्ष के लिए अपना नाम वापस ले लें तो लक्ष्मी मैया की कृपा से मेरी जीत निश्चित। मैं अपना नाम क्यों वापस लूं? आप समझे नहीं भंजू बाबू, ये बात तो बाहर वालों के लिए, भीतर से तो हम आप एक ही रहेंगे। और जो कुछ मिलेगा उसमें आधा आपका और आधा मेरा। तरकीब तो तेरी ठीक है। तू पदम पोखर के पानी में मिला देगा जुलाब की दवाई, और जब वो लोग पियेंगे तो उनके पेट में होगी गड़बड़ और उन्हें मजबूरन मेरे पास आना पड़ेगा। वोट खा जाएंगे। पानी क्या है? अमृत है, अमृत। जग्गू की माँ बोल रही थी, उसने अपने बीमार बच्चे को पानी पिलाया तो
तो उसका बुखार उतर गया। सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। पेट के दर्द के मारे मर गया डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। क्यों? अब मेरे पास क्यों आए हो? जहाँ उसी तालाब का सारा हुआ पानी पियो। अब हम उधर कभी नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब, इस बार हमें बचा लीजिए। जानते हो, आम तौर पर इस बीमारी से कोई नहीं बचता, पर मेरे पास इसकी दवा है और मैं उसका पैसा भी नहीं लूंगा। पर तुम लोगों को बचाने में मेरा क्या फायदा? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे डॉक्टर साहब। इस बार हमें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। वो तो ये लोग सब आप ही को देंगे। जी हाँ, आप कहें तो आपके लिए जान भी दे देंगे सरकार। तो फिर याद रखना, क्या समझे? जरा अंदर तो भेजना। मुझे इस वक्त बिल्कुल फुर्सत नहीं। क्या बात है, जल्दी बताओ। मुंह खोलो। मैं कहती हूँ मुंह खोलो। केशव, तू भी मुंह खोल। मैं तो कुछ नहीं। चुप, मुंह खोल। जय माँ लक्ष्मी। क्या पिया मालूम है? क्या पिया? वही पदम पोखर का पानी। आप नहीं समझते हैं। नारायण नारायण, ये जा बेटा, ये जा मालिश। ये मोटी तोन जरा तो छोटी हो जाए। मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं भंजू बाबू, अब कहूंगा। भुजबल जी को साथ लाया हूँ। नमस्ते। यूं ही अचानक आके? नहीं, मेरा कहना था। ए बेटा, तू जरा ब्राह्मणों के हुक्के में तंबाकू तो भर ले, जा जा। मेरा कहना था कि राजपाट तो हाथ आ ही गया, अब लगे हाथ राजकन्या का प्रबंध भी क्यों न कर ले। मैं कुछ समझा नहीं था अलंकार जी। अरे भाई, तुम्हारे डर के मारे भुजबल जी निवारण पर कुड़की लाने से झिझक रहे हैं। जी हाँ, मैंने सुना है कि पोस्ट मास्टर रिश्ते में आपके कुछ होते हैं, इसलिए मैंने कहा बगैर पूछे। रिश्ता है तो क्या हुआ, कानून अंधा होता है। उड़क अमीन को बुलाकर जो कुछ बर्तन भाड़े हैं सब नीलाम करवा दो। जैसा आप कहें, तो मैं अब जा सकता हूँ? अब आप जाइए, शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अब देखना है कि उस लौंडे में कितना दम है, कब तक उस छोकरी को बचाता रहेगा। नारायण। आज सुबह से ही बेचारी की देह गर्म हो गई। इसके जिम्मेदार तुम हो। मैं? हाँ, आजकल सारे देहात को तुमने गर्म कर रखा है। भाभी बेचारी की देह भला क्यों नहीं गर्म होगी? वाह 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 वाह, 5 लाख का क्या चक्कर चला दिया है तुमने। गांव के सभी मुखियों को चुनाव में भिड़ा दिया और खुद आराम से किनारे हो गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरी क्या हर्ष थी कि उन बड़े आदमियों के मुकाबले में चुनाव में खड़ा होता। अरे भाई, राम जाने कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं दवाई भेज देता हूँ, बुखार अभी अच्छा हो जाए। दादा, कर छुट्टी के लिए? अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। सिर्फ एक दिन के लिए माँ से मिलने को जाना है। चला जाने दो बेचारे को, माँ से मिलने जा रहा है ना। अच्छा जा, एक दिन से ज्यादा मत लगाना, समझा? जा। आ गए। हाँ, आप बाहर आइए, चलिए। नमस्कार। नमस्कार। इतनी देर कहाँ कर दी तुमने? जल्दी पहुंचो ना वहाँ। भुजबल जी, डाक खाने के सरकारी कागजात के अलावा कुछ मत छोड़ना वहाँ। हम भी ठीक वक्त पर पहुँच जाएंगे। जाओ जी, बहुत अच्छा। चलो चलो। कैसी आवाज थी? जरूर जरूर कुर्की वाले आए हैं। कुर्की वाले? कैसी कुर्की? मुझे सब कुछ पता है। आज गोपू की माँ कह रही थी उस मुझे भुजबल को कुर्की की डिग्री मिल गई है। तुम बाप बेटी तो मुझसे सब कुछ छिपाते रहते हो। कैसी बातें करती हो माँ? बेटी,
बेटी मेरी बात मान ले, अपने बाप से कहे कि उन 5 लाख रुपयों में से भुजबल का कर्जा चुका दे और इस मुसीबत से तो जान छुड़ा ले, नहीं तो वो हमारे बर्तन भांडे सब कुछ उठा ले जाएगा। वो रकम तो हमारी है नहीं, फिर हम कैसे उसे अपने काम में लाएं? लेकिन तुम चिंता न करो माँ, तुम्हारा बुखार बहुत तेज हो चुका है, तुम आराम से। बेटी सीमा दरवाजा बंद कर ले। पिताजी कहाँ जा रहे हो? चिट्ठियां बांटने। इस वक्त? क्या करूं बेटी, तू तो जानती परसों से हर दिन छुट्टी पर गया हुआ है। लोगों की कितनी जरूरी चिट्ठियां होंगी, सोचा मैं ही बांटाऊं। लेकिन पिताजी माँ का बुखार तो बहुत तेज हो गया है। अच्छा, जाते हुए डॉक्टर से कह दूंगा। और जितनी जल्दी हो सके लौट पिया। अच्छा। जोर से बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। दीवानन, चलो अंदर, नोटिस लेकर सरकारी प्यादे आ गए हैं। क्यों? तुम्हारा सामान नीलाम कराने, और क्यों? लेकिन मेरी स्त्री की तबीयत बहुत खराब है, अगर आप 2-1 दिन की मोहलत दें तो। सरकारी प्यादे आए हैं तो वो खाली हाथ थोड़े ही लौटेंगे। चलो जी अंदर, चलो। पिताजी तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। यकीन करो रजत, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने चरणों में रहने दो। सीमा,